नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों को कई मायनों में अगले साल के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। मिजोरम और तेलंगाना ऐसे 2 राज्य हैं जहां स्थानीय पार्टियां मुकाबलों में हैं। 119 विधानसभा सीटों और 17 लोकसभा सीटों वाले तेलंगाना में राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के लिए सत्ताधारी दल भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। 10 साल पहले ही तेलंगाना का गठन हुआ था। बीआरएस को भरोसा है कि किसानों और समाज के कई वर्गों के लिए काम कर रही उसकी सरकारी योजनाओं से उसे इन चुनावों में जीत मिल जाएगी। कई जानकारों के मुताबिक उत्तर भारत में बीजेपी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और वहां 2024 के लोकसभा चुनाव में संभावित सीटों के नुकसान की भरपाई करने के लिए जरूरी है पार्टी अपने गढ़ से बाहर पकड़ मजबूत बनाए। बीजेपी को तेलंगाना से उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि पार्टी ने साल 2019 में करीब 20% वोट के साथ तेलंगाना में 4 लोकसभा सीटें जीतकर कई विशेषज्ञों को आश्चर्य में डाल दिया था। साल 2020 में हैदराबाद के स्थानीय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद बीजेपी की उम्मीद बहुत बढ़ी थी, लेकिन पार्टी ने 5 साल पहले विधानसभा में टी राजा के रूप में सिर्फ 1 सीट जीती और पार्टी का वोट शेयर केवल 7.1% रहा था। बीजेपी के आलोचक पार्टी पर हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से शिवाजी महाराज से जुड़े इतिहास का चुनावी फायदा उठाने की कोशिश का आरोप लगाते रहे हैं। अपने समय के सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य के छठे शासक औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी की जंग छेड़ने की कहानी सर्वविदित है। बीजेपी और हिंदू संगठनों पर तेलंगाना में ही ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना में स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों और सालों में छत्रपति शिवाजी की मूर्तियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि इस बारे में आंकड़े नहीं मिलते। आलोचक बीजेपी नेता बंडी संजय कुमार ने फरवरी के बयान की ओर ध्यान दिलाते हैं, जब उन्होंने तेलंगाना के सभी गांवों में मूर्ति स्थापित करने की बात करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमने शिवाजी की मूर्ति लगाई है। हर गांव में लोगों को ऐसे नेताओं के लिए वोट डालना चाहिए जो हिंदू धर्म के लिए काम करे। फूले आम्बेडकर रिसर्च स्कॉलर और हैदराबाद के फूले आम्बेडकर सेंटर फॉर फिलोसॉफिकल एंड इंग्लिश ट्रेनिंग में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले प्रोफेसर पी मणिकंठा बंडी संजय कुमार के शिवाजी को लेकर बयान को महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि हिंदू संगठनों को सारे हिंदुओं को एक साथ मिलाने का शिवाजी का एक सिंबल भी मिला है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के मुताबिक उन्होंने तेलंगाना में शिवाजी की 300 से ज्यादा प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है। हैदराबाद के उनके दफ्तर में शिवाजी की मूर्तियां हैं। राजा सिंह के मुताबिक शिवाजी महाराज हिंदुओं के लिए भगवान है और वो भगवान ही रहेंगे। वो कहते हैं कि इसकी शुरुआत हमने 2010 में की है और हमारा मकसद एक ही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हर नौजवान को बनना है। वो सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं, मुसलमानों के भी राजा थे। शिवाजी की कर्मभूमि मुख्य रूप से आधुनिक महाराष्ट्र और कर्नाटक रही है, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर शिवाजी के गोलकुंडा किले से रिश्ते को भी याद दिलाते हैं। साल 1677 में शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ कुतुबशाही राजा अब्दुल हसन तानाशाह के खिलाफ जो उसके साथ मिलकर सैन्य गठबंधन के लिए गोलकुंडा किले का दौरा किया था। तो ऐसे में बीजेपी यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को माध्यम बनाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लोगों को और ज्यादा बताकर और उनकी मूर्तियां तेलंगाना के चप्पे चप्पे पर लगाकर इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गई है। और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनावों में भी और उससे पहले इसी महीने होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनावों में भी फायदा मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।